हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई। अनेक्स कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफार्म में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में आपको रूस की क्रांति करवा दिए थे और हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन करवा दिए थे, तो मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ, भारत में राष्ट्रवाद। ये हमेशा इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। तो सब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन इस लेसन से आते हैं, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, चंपारण सत्याग्रह, चौरा चौरी, साइमन कमीशन, रॉलेट एक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ये सारे सवाल इससे सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इस सवाल को भी आप घर पे याद कर लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव तो हम कराइए दे रहे हैं। तो इसको वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप एक चुटकुला सुन लीजिए। दो पागल दोस्त रहते हैं। पहला पागल दूसरे पागल से पूछता है कि तोर जन्म कहना होलो है। दूसरा पागल बोलता है पहले पागल को कि हमार जन्म सोमवार को होले, सोमवार के। तो दूसरा पागल पहला पागल से पूछता है कि तोर जन्म कहना होलो है। तो पहला पागल बोलता है कि हमारा जन्म एतवार को होले, एतवार के। तो दूसरा पागल जोर जोर से हंसने लगता है। तो पहला पागल बोलता है कि तुम इतना हंस क्यों रहा है। तो दूसरा पागल बोलता है कि उस दिन तो छुट्टी रहा हो। चलिए अब वीडियो का स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक सबसे पहले 1909 ईस्वी में लिखा गया। ये कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा में ये पुस्तक लिखा गया। इनको लिखने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। इनको लिखने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गुजरात में हुआ था, और इनकी हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, जो नाथूराम गॉड्स इनकी हत्या कर देते हैं। गांधी जी रियल हीरो थे इस आंदोलन का, और रियल हीरो के साथ साथ ये सत्य और अहिंसा का पुजारी थे। इनके आंदोलन में कभी भी हिंसात्मक कार्य नहीं होता था। तो और एक चीज़ और है इनका, इसने एक पुस्तक और लिखे थे, पत्रिका, जो हरिजन था, हरिजन पत्रिका। एक पुस्तक और लिखे थे, यंग इंडिया। उसके बाद एक पुस्तक और लिखे थे, नवजीवन। तो इसका रियल आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगला सवाल है, तुर्की में खलीफा पद की समाप्ति कब हुआ था? तुर्की में खलीफा पद की समाप्ति कब हुआ था? 1919, 1920, 1930, 1924। अब एक एक ऑब्जेक्टिव जो एक एक है उसको ध्यान से देखिए। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये कहाँ हुआ था? पंजाब में। और कौन सा जगह, शहर? अमृतसर। कौन सा शहर? अमृतसर। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। हर एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से सुनिएगा, तो इसका रियल आंसर हो जाएगा 1924।
1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1920 में असहयोग आंदोलन और 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और खलीफा पद का समाप्ति हुआ था कब? तुर्की में खलीफा पद का समाप्ति 1924 में हुआ था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, मच्छर बैठ गया है कहीं पर। चलिए अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था? सबसे पहले इंग्लिश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक को इंग्लिश में शॉर्ट नेम आरएसएस बोला जाता है, आरएसएस। और आरएसएस का गठन हुआ था 1925 में, 1925 में। इसका रियल आंसर हो जाएगा केवी हेडगवार, इसका रियल आंसर केवी हेडगवार। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिए, तिनकठिया प्रणाली, तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर या सभी पर? इसका रियल आंसर हो जाएगा किसानों पर। तिनकठिया प्रणाली कौन सा आंदोलन में? याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह में, चंपारण सत्याग्रह में। यह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो बिहार में, बिहार में। और गांधी जी का पहला आंदोलन था, यह पहला सत्याग्रह आंदोलन था भारत में। तो इसका रियल आंसर हो जाएगा किसान। अगला सवाल बोर्ड पर देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में, किस किसान आंदोलन के दौरान मिला था? वल्लभ भाई पटेल और किस किसान आंदोलन के दौरान? सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था, बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। इसका रियल आंसर हो जाएगा 1900। बरदौली सत्याग्रह कब? 1928। और बरदौली सत्याग्रह में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। इसका रियल आंसर बरदौली सत्याग्रह। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। इनका नेता कौन थे? अल्लूरू सीतारामा राजू, अल्लूरू सीतारामा राजू। और ये कब हुआ था? 1916। इसका रियल आंसर 1916। 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था 1918 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसका रियल आंसर हो जाएगा 1916। अगला ध्यान दीजिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? सबसे पहले ये पंजाब में, शहर का नाम अमृतसर, शहर का नाम अमृतसर। पंजाब का उस समय गवर्नर था
जनरल ओ डायर, जनरल ओ डायर, क्योंकि जलियांवाला बाग जहां हत्याकांड हुआ था वहां चार दीवारी यानी चार दीवारी टाइप के था, उसके अंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे और एक ही गेट था, इसमें बहुत सारा भीड़ लगा हुआ था और एक ही गेट से निकलना था, एक ही गेट से ढुकना था। और जनरल ओडायर को बताने वाला था एक भारतीय व्यक्ति जिनका नाम था हंसराज। पूरी पलटन के साथ यानी पूरी फोर्स के साथ, पूरी पुलिस के साथ जनरल ओडायर जलियांवाला बाग को घेर लिया, बिना बताए और किसी को बोले फायर करने के लिए ऑर्डर दे दिए। तकरीबन 10 मिनट गोलियां चला था और उसमें कितना सौ राउंड, 1600 राउंड, तकरीबन 2000 आदमी की मृत्यु हो गया था। तो इसका रियल आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कहां मांग किए थे याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में। इसका रियल आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया? इसकी स्थापना हुआ था 1925 में। करने वाले कौन थे? एम.एन. राय। एम.एन. राय का फुल फॉर्म है मानवेंद्र नाथ राय। चलिए इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916, 1917, 1919, 1918। इसका रियल आंसर है 1916। 1916 में लखनऊ समझौता भी हुआ है, 1916 में लखनऊ समझौता भी हुआ है और 1916 में रंपा विद्रोह भी हुआ है, रंपा विद्रोह भी। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना भी हुआ है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1918 में खेड़ा आंदोलन। इसका रियल आंसर हो जाएगा 1916। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था और इनकी स्थापना करने वाले कौन थे? डॉक्टर A.O. हुम। वो एक अंग्रेज थे। इसका रियल आंसर हो जाएगा बोमेश चंद्र बनर्जी। इनको इंग्लिश में WC बनर्जी भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिए। गद्दर पार्टी की स्थापना स्थापना किसने और कब किया? गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 में किया। इसका सी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी। ध्यान दीजिए आगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? नवंबर 1920, अक्टूबर 1920, सितंबर 1920, दिसंबर 1920। इसका रियल आंसर हो जाएगा सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन
कब और किस यात्रा से शुरू हुई? 1920, 1930, 1930, दांडी, अलवा, अहमदाबाद, भुज। इसका रियल आंसर 1930 दांडी से। ये आंदोलन शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम किस नदी किनारे? तो साबरमती नदी के किनारे शुरू जब किया गया था तो गांधी जी के साथ 78 सहयोगी थे। और ये कितना किलोमीटर? 240 किलोमीटर। कितना दिन यात्रा चला था? 24 दिन। और साबरमती आश्रम से पहुंचा कहाँ? डांडी। और डांडी पहुंचा कब? 5 अप्रैल। कब पहुंचा? 5 अप्रैल। और नमक सत्याग्रह तोड़ दिया गया 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल 1930 को। ये नमक कानून का यात्रा था, नमक सत्याग्रह भी इसे बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 दांडी। दांडी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और साबरमती आश्रम भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। चलिए 15वां सवाल देखिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? 1920 में, याद रखिएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। उन्नीस सौ 22 में चौरा चौरी कांड हुआ था। चौरा चौरी। और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। इसका रियल आंसर हो जाएगा 1916। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरू करने वाले थे उनका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसी आंदोलन में एक नारा दिए थे, करो या मरो। करो या मरो। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1922 में चौरा चौरी आंदोलन हुआ था। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किया गया था। लखनऊ समझौता भी 1916 में हुआ था। इसका रियल आंसर 1942 इज द राइट आंसर, 1942। अब ध्यान दीजिए अगला सवाल, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसका रियल आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला सवाल ध्यान दीजिए, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? 15 अगस्त, 26 जनवरी 1932, 26 जनवरी 1930 और 15 अगस्त 1947। इसका रियल आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930। ग हो जाएगा इसका राइट, इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था?
साइमन कमीशन भारत कब आया था? 2 मार्च 1927, 3 फरवरी 1940, 5 फरवरी 1922 और 3 फरवरी 1928। साइमन कमीशन ये आए थे लेके सर जॉन साइमन, और इनका विरोध होने का कारण था कि इसमें 7 व्यक्ति आए थे जो साथुन क्या थे? साथुन अंग्रेज थे। साथुन क्या थे? अंग्रेज। साथुन अंग्रेज थे। इसका रियल आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1928। अगला सवाल देखिए, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका रियल आंसर हो जाएगा आपका सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? सबसे पहले खिलाफत आंदोलन हुआ है 1919 में, और करने वाले कौन थे? मोहम्मद अली। इनको मोहम्मद अली, दोनों भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली इनको बोला जाता है। इज द राइट आंसर ग। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 1922। इसका रियल आंसर 1922। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। और ये कहाँ? गोरखपुर। चौरी चौरा कहाँ, कौन सा जिला में पड़ता है? गोरखपुर में। गोरखपुर में। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और लखनऊ समझौता, रंपा विद्रोह और साबरमती आश्रम की भी स्थापना कब हुआ था? 1916 में। इसका रियल आंसर हो जाएगा चौरी चौरा हत्याकांड 1922, 5 फरवरी 1922। कहाँ? गोरखपुर। कितने पुलिस? 22। कितने पुलिस को? 22 पुलिस को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? कौन सा समिति का गठन किया गया था? डायर समिति, मॉन्टेस्क्यू समिति, हंटर समिति और चेम्सफोर्ड समिति। इसका रियल आंसर हंटर समिति। इसका रियल आंसर हो जाएगा हंटर समिति। हंटर समिति इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1922, 1936, 1928, 1916। 1922 में चौरी चौरा कांड, 1936 इज द राइट आंसर। 1928 में साइमन कमीशन आया था भारत। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928। और 1916 तो आप जान ही रहे हैं, रंपा विद्रोह, लखनऊ समझौता और साबरमती आश्रम की स्थापना। इज द राइट आंसर हो जाएगा 1936। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, 1931, 1932, 1933। इसका रियल आंसर आपका 1930 हो जाएगा। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। दूसरा हुआ था 1931 में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे? गांधी जी गए थे। और तीसरा हुआ था 1932 में। इसका रियल आंसर हो जाएगा 1930। अगला सवाल देखिए बढ़िया से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1880, 1857, 1920 और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका रियल आंसर है 1885, लेकिन ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं।
अगला सवाल देखिए, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916, 1920, 1932, 1933। पूना समझौता पहले समझ लीजिए, ये हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। भीमराव अंबेडकर के बीच इज द राइट आंसर 1932। अगला सवाल देखिए, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इसका रियल आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, क्योंकि स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास। इनकी स्वराज पार्टी कब बना था? 1923 में। और चित्तरंजन दास का मृत्यु कब हुआ था? 1925 में। इसका रियल आंसर हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास। उनतीसवां सवाल देखिए, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? क्रांतिकारियों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, कालाबाजारी को रोकने के लिए। इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, रॉलेट एक्ट इंग्लैंड में पारित हुआ था 1917 में। किनकी अध्यक्षता में? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। और भारत में कब आया? 1919 में। इस कानून को हम लोग काला कानून के भी नाम से, इस कानून को काला कानून भी कहा जाता है। इसका रियल आंसर हो जाएगा आपका 19 ए। अगला सवाल है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी किस वर्ष दिया गया था? 1930, इसमें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और फांसी भी इनको 1931 में दिया जाता है। और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931। और भगत सिंह का जो फांसी पड़ा था 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। तो ये रहा है आपका सवाल भारत में राष्ट्रवाद से, और आपको अच्छा ही लगा होगा और समझ में आया होगा। देखने के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।